तो हेलो बच्चों, मैं आपका ऋतिक सर। तो आज मैं आपको सारे थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर में अपना बीपीटी थ्योरम एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था, क्योंकि वो शायद आपको एग्जाम में आ सकता है और वो समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ थ्योरम के कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसको सम में कैसे अप्लाई कर रहा है, कौन से सम में कैसे इसको पहचानना है, कौन सा थ्योरम यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपको सम में कौन सा थ्योरम कब यूज करना है पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीपीटी थ्योरम की। एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा। बीपीटी थ्योरम बोलता क्या है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, और अगर एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन है, ट्रायंगल की एक साइड से, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी से, पी क्यू जो है वो बीसी से पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइन है एक ट्रायंगल की साइड से, वो ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड को, कौन कौन सी दो रिमेनिंग साइड है, क्योंकि पीक्यू तो बीसी से पैरेलल है, ट्रायंगल में तीन साइड होती है, अगर बीसी से पीक्यू पैरेलल हो गई तो दो रिमेनिंग साइड कौन सी बची, ए बी और ए सी। तो वो दोनों सेगमेंट को वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, कट करेगी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। तो पी क्यू जो है दो रिमेनिंग साइड ए बी और ए सी को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। ए बी को एट पॉइंट पी पे कट कर रही है, कट करने के बाद क्या बन जाता है, ए पी अपॉन पी बी, और ए सी को एट पॉइंट क्यू पे कट कर रही है, कट करने के बाद क्या बन जाता है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। मतलब क्या बन जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स किया, अगर आपको सम में या थ्योरम में दिया हुआ है कि कोई दो लाइन, मतलब क्या, ट्रायंगल के साइड से कोई एक लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, बीपीटी थ्योरम। अगर आपको कोई भी सम में या कोई भी थ्योरम में आपको यह दिया हुआ है कि एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब क्या, ट्रायंगल की साइड का दो साइड का रेशियो इक्वल है, ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो इक्वल है, और पैरेलल लाइन को प्रूव करो। अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ है गिवन में कि पैरेलल लाइन है तो आप बीपीटी थ्योरम यूज करोगे। अगर पैरेलल लाइन प्रूव करने बोला है तो आप क्या यूज करोगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। देखो ध्यान से, आपको ये दिया हुआ है, आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, बीपीटी कब यूज करने का, बीपीटी कब यूज करने का, जब गिवन में आपको क्या दिया रहेगा, पैरेलल लाइन। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब यूज करने का, जब आपको गिवन में क्या दिया रहेगा, रेशियो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। समझ में आएगा। तो बीपीटी थ्योरम कब यूज करने का, जब गिवन में पैरेलल लाइन दिया रहेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब यूज कर रहेगा, जब गिवन में क्या दिया रहेगा कि रेशियो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया। मतलब आपको अगर कोई भी सम में ये दिया हुआ है इक्वल है और बोला है कि पैरेलल लाइन प्रूफ करो, तो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज करोगे। अगर आपको कोई भी सम में पैरेलल लाइन दिया हुआ है और बोला है कि ये रेशियो इक्वल बताओ, तो आप क्या यूज करोगे, बीपीटी थ्योरम यूज करोगे। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको आपके बुक के पेज नंबर 8 पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का मैं आपको एक स्टेटमेंट डाल दूंगा कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड टू द एंगल इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। मतलब क्या कि देखो ध्यान से, कि एक ट्रायंगल है, ध्यान से लिखना, ठीक है। अब एक ट्रायंगल है जिसमें तीन एंगल होते हैं, ए बी सी। समझो कोई एक एंगल बाइसेक्टर एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो बाइसेक्टर है बी और डी, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, जो बाइसेक्टर है वो एंगल के ऑपोजिट साइड, एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, एसी, एसी का रेशियो बनाता है। क्या बनाता है, एसी का रेशियो बना एडी अपॉन डीसी, ठीक है। किसके इक्वल बनाता है, ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड। तो ट्रायंगल का रिमेनिंग साइड क्या है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। मतलब एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि जो भी ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड है वो इक्वल है किससे, जो लाइन इंटरसेक्ट हुई है। कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हुई है, ए सी। समझ में आया, हाँ या ना, ए सी इंटरसेक्ट हुई है, किससे इंटरसेक्ट हुई है,
बाइसेक्टर से इंटरसेक्ट हुई है। कौन सा बाइसेक्टर है? बीडी बाइसेक्टर है। बीडी ने क्या इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट किया? एसी को इंटरसेक्ट किया। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? डी पे इंटरसेक्ट किया, आया ना। तो क्या हो गया कि जो ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड है वो किससे इक्वल होगी? जो लाइन को कट किया है, मतलब एडी अपॉन डीसी से। तो यही बोलता है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का? जब आपको दिया रहेगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है सब में, मतलब आपको बोला रहेगा कि इन ट्रायंगल एबीसी बीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको बोला है कि ये इक्वल है और आप प्रूफ करके दिखाओ, या आपको बोला है डायरेक्ट कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि बीडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एबीसी का, तो आप क्या करोगे? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का? जब आपको गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा तभी, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ एबीटी कब यूज करने का? जब आपको गिवन में प्रूफ करने बोला रहेगा कि प्रूव करो एंगल बाइसेक्टर, ओके। जब आपको क्या प्रूव करना रहेगा? एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सब में पूछा रहेगा कि एबीसी का बीडी एंगल बाइसेक्टर है क्या, तो आप क्या यूज करोगे? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर आपको सब में दिया है कि बीडी बाइसेक्टर है और ये प्रूव करके दिखाओ कि इनका रेशियो इक्वल है या नहीं, तो आप क्या यूज करोगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करोगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक और आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। वो सीधा सीधा एक ही चीज बोलता है कि आपको कोई तो दो ट्रांसवर्सल दिए, जैसे ट्रांसवर्सल नंबर 1 और ये ट्रांसवर्सल नंबर 2। अब इन ट्रांसवर्सल पे पैरेलल लाइन क्या करता है? इंटरसेप्ट करते हैं। देखो कैसे, ये समझो ये पहला पैरेलल लाइन है, ये मेरा पहला पैरेलल लाइन, ये दूसरा और ये तीसरा। समझ में आ गया? तो देखो ये ए, ये बी और ये पैरेलल लाइन एल एम एन, ओके। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, समझो, ठीक है। ये मैंने लिखा। तो देखो एल जो है ट्रांसवर्सल 1 को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वही सेम पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल 2 को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? कोई दो अलग ट्रांसवर्सल को सेम पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। एकदम सिंपल चीज समझ लो, अगर तुमको थ्री पैरेलल लाइन दिया हुआ है कोई भी सम में, तो तुम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन यूज करोगे। और वो क्या बोलता है? अगर सेम पैरेलल लाइन ने दो ट्रांसवर्सल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया है और ऐसी तीन पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब क्या कि इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। ट्रांसवर्सल 1 पे जो इंटरसेप्टेड है और ट्रांसवर्सल 2 पे जो इंटरसेप्टेड है, इनका रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि AC अपॉन CE जो है वो किससे इक्वल होगा? BD अपॉन DF। समझ में आ गया? यही बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। अभी यही तीन थ्योरम हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में यूज करेंगे और सारे सम सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये देख लेना, उसके आगे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे और फिर हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे अच्छे से समझेंगे कि सब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे कि क्या यूज करना है और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।